थंबनेल से आप लोगों को पता तो चल ही चुका होगा कि हमारा आज का सब्जेक्ट क्या होने वाला है। जी हाँ, आखिर हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। लेकिन रुकिए, ठहरिए। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें इससे पहले कहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़। हर कोई इसको अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं आज के समय में। दुख की बात यह है कि जनरली लोगों के मन में इसका जो नेगेटिव डेफिनेशन जो लोगों ने बना रखा है वही ज़्यादा प्रचलित है। जैसे कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का बिजनेस, चेन बनाने का सिस्टम, पिरामिड सिस्टम, कितने लोग तो ये भी कह देते हैं टोपी पहनाने का काम, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का काम, और पता नहीं लोग इसको क्या क्या नामों से जानते हैं। दोस्तों, इसका डेफिनेशन क्या है उसके मैं किताबी भाषा में नहीं जाऊंगा, बस इतना ज़रूर बता दूं आपको कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके द्वारा आप रोजगार के एक ऐसे साधन को जन्म देते हैं जिसमें बिना अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, जिसको बोलते हैं ना आत्मस्वाभिमान, बिना अपने आत्मस्वाभिमान को बेचे हुए, बिना किसी की जी हजूरी किए हुए, बिना किसी के अंडर काम किए हुए आप स्वरोजगार कर सकते हैं और अपने इनकम का एक ऐसा जरिया पा लेते हैं जिसके थ्रू आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, जितना कमाना चाहें उतना कर सकते हैं। जो शायद किसी नौकरी में रहते हुए जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते, वो सब कुछ आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना है तो आप इसकी किताबी परिभाषा देख लीजिएगा, इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की बात हम करने वाले हैं आज, नेटवर्क मार्केटिंग, दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आज के 21वीं शताब्दी के अंदर एक वैसा वरदान है जिसने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों युवाओं को एक नई जिंदगी दी है। जी हाँ दोस्तों, I am Rahul Shukla, father of a lovely son, a travel enthusiast turned hotelier, turned a digital business coach, helping thousands of people to generate passive income and achieve financial freedom without investing huge amount of money. जी हाँ दोस्तों, ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि आखिर हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, मुझे लगता है कि इससे पहले मैं अपनी बातें रखूं, आइए हम कुछ स्टैटिस्टिकल डेटाज के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ वैसे आंकड़े जो मैंने इंटरनेट से निकाला है, और सामने क्या बात आई है कि करीब करीब 90 लाख स्टूडेंट हर साल इंडिया में ग्रेजुएट हो रहे हैं। कहने का मतलब जो जॉब मार्केट हमारा है ना, जिसमें हम बोलते हैं कि जॉब चाहिए, जॉब मार्केट में हर साल 90 लाख लोग मार्केट में आ रहे हैं। आप बताइए, क्या 90 लाख वैकेंसीज हैं? लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। क्या इतनी नौकरियां सरकार दे सकती है? क्या इतने एवेन्यूज हैं कि इतनी सारी नौकरियां उनको मिल सकें? नहीं ना। तो फिर झूठ-मूठ का सरकार को, लोगों को, देश को दोष देकर के क्या फायदा? अगर इतने सारे रोजगार हमारे पास नहीं है तो आखिर रोजगार को सृजन करने का दूसरा क्या साधन है? पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट कि हमारे इस इंडिया में जो हाईएस्ट जॉब प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जहां पर सबसे अधिक जॉब मिलता है या फिर जहां सबसे ज्यादा जहां पर लोग हैं, वो है हमारा इंडियन रेलवेज। जी हाँ, स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से ऐसा देखा गया है कि करीब करीब 14 लाख लोग हैं जिनको रोजगार इंडियन रेलवे देती है, जो सबसे बड़ी एक जॉब प्रोवाइडर है। फिर भी आप देख लीजिए, 90 लाख के सामने 14 लाख क्या। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो जॉब देती है, वो है आपकी इंडियन आर्म फोर्सेज। जी हाँ, जल सेना, थल सेना या वायु सेना। लेकिन इसकी भी संख्या करीब करीब 13 लाख ही है। उसके बाद से आता है आपका इंडियन पोस्ट आता है, जिसमें करीब 4.9 लाख ऑर्गेनाइजेशन और जितने कर्मचारी काम करते हैं। कहने का मतलब ये कि इन सबको मिला लिया जाए तो भी सब कुछ, इवन सरकारी और प्राइवेट को भी मिला लिया जाए तो भी 90 लाख तो जॉब की हमारे पास वैकेंसीज नहीं है। दोस्तों, अगर ये हमारे पास नहीं है तो फिर उपाय क्या है? आइए एक और आपको फैक्ट बताता हूं। हमारे इंडिया को बहुत ही यंग कंट्री बोला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर यूथ लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मतलब करीब 35 to 45% पीपल वैसे हैं जो 18 साल से और आपके 30 साल के बीच के हैं। यानी जॉब वाला जो एज होता है ना, मैक्सिमम लोग हमारे उसी एज ग्रेड के हैं और उतना तो जॉब है नहीं। इसका एक और मतलब ये निकलता है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों आप ही बताइए, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, रोजगार में कमी है, ऑब्वियस सी बात है, अगर रोजगार में कमी होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। तो हम क्या बैठ करके उसके लिए रोते रहें या फिर कुछ वैसा काम करें जिसके थ्रू हम सच में रोजगार ले सकें? आइए एक और बात बताता हूं। आपने अभी तक सुना होगा कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। हैव यू हर्ड अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट?
जी हाँ, ये भी एक टर्म है। इसका मतलब ये कि वैसे लोग जिनकी क्षमता तो बहुत ज़्यादा है, जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनको उस क्षमता के हिसाब से अगर जॉब नहीं मिलता है, या फिर अगर वो अपनी उस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, करने को तो अपनी रोजी रोटी चलाने को तो अपना वो काम कर लेते हैं, लेकिन अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है उससे, उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं नाखुश हैं इस नौकरी को करने से। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कोई महानगर है, मुंबई मान लेते हैं। मुंबई में अगर कोई आदमी काम कर रहा है और करीब 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ अर्न कर रहा है, नॉट ए बैड अमाउंट, अच्छा अमाउंट है। लेकिन जो इंसान मुंबई के एक मिडिल क्लास जिंदगी को जीना चाहता है, सुनने के लिए 60 से 70 हज़ार रुपये काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वहाँ पर रहना शुरू करेंगे, आप खर्च करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 30 से 40 हज़ार रुपये तो आपका रेंट नहीं चला जाता है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग, लाइफस्टाइल वहाँ की महंगी है। कहने का मतलब ये कि अगर ऐसा कोई इंसान जो मुंबई में रह रहा है, तो 60 से 70 हज़ार रुपये कमाने के बाद भी सिर्फ इतना ही वो कर पाता है कि अपनी ज़िंदगी किसी तरह से गुजर बसर कर लेता है। ऐसी हालत में सिचुएशन ये है कि वो जॉब भी नहीं छोड़ सकता। अब इतने सारे खर्चे हैं, घर पे परिवार की जिम्मेदारियां हैं, वो क्या करे आखिर? जॉब छोड़ करके कुछ नया तो तलाश नहीं कर सकता है, जो है उसी से काम चलाना है। अब ऐसे कश्मकश और ऐसे पेशमपेश वाले सिचुएशन जब हो जाता है, तो बोलते हैं ना, आदमी ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो दोस्तों, हम जिसकी बात कर रहे हैं, जहां पर कि आदमी नौकरी जब कर रहा होता है ना, तो एक कहावत है कि नौकरी एक ऐसी चीज है जो आपको मरने तो नहीं देती है, लेकिन जीने भी नहीं देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इससे थोड़ा ऊपर उठना है, अगर आपको ये देखना है कि नहीं जी, अब और नहीं, दूसरे की गुलामी अब और बर्दाश्त नहीं होती, अब किसी की गुलामी नहीं करनी है, अब स्वरोजगार का एक साधन लेकर के आना है, एक वैसा साधन लेकर के आना है जिसमें मैं जितना काम करना चाहूं उतना करूं और मैं जितना कमाना चाहूं उतना कमाऊं। एक जॉब में रहते हुए कितना ज्यादा आप सोच सकते हैं? नॉर्मल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मैक्सिमम। अगर इससे ज्यादा आप जानते हैं तो एक्सेप्शनल केसेस हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना भी हो, नॉर्मल इंडिया में रहते हुए एक जॉब करने के लिए 3 से 4 लाख रुपए मैक्सिमम मैं मान के चलता हूं कोई अर्न कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें काम करते हुए आराम से आप 5 लाख भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी कमा सकते हैं, 50 लाख भी कमा सकते हैं, 1 करोड़ भी कमा सकते हैं, या फिर यूं कहूं कि आप जितना कमाना चाहें उतना कमा सकते हैं, अपने शर्तों पर जीते हुए, अपनी मनमर्जी का काम करते हुए। सिर्फ एक सिस्टम को अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। हम इसके ऊपर डिटेल में अलग वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या वो टेक्निक्स होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, वो सिस्टम में किन किन बातों को आपको फॉलो करना पड़ता है। ये सारी बातें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए बस मैं आपको इतना बता दूं कि अभी हमारा एक सीरीज चलने वाला है, और इस सीरीज में हम बात करेंगे, कुछ वैसे ठोस पॉइंट लेकर के आएंगे जिसमें उन लोगों के मन में, जिनके मन में शक है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग सही चीज नहीं है, या फिर हम आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, तो हम उनको पॉइंट वाइज एक एक करके बताते जाएंगे कि भैया ये सारी चीजें हैं जिसके कारण से आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए। आपको मैं बता दूं, ये सर्वे के द्वारा पता किया गया है, कि रिसर्च किया गया, इसमें पाया गया कि नॉर्मल जो एवरेज एनुअल इनकम जो होता है एक नेटवर्क मार्केटर का ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग लोग करते हैं, उनका जो नॉर्मल एवरेज एनुअल इनकम जो होता है नियर अबाउट 35 लाख रुपीज। कितने जॉब इंडिया में ऐसे हैं जो कि आपको एनुअल 35 लाख रुपीज देते हैं? जबकि ये जो मैं आपको अनुमान बता रहा हूँ, अनुमान नहीं, एक आंकड़ा है, एवरेज से थोड़ा कम ही कहेंगे इसको, बिकॉज ओवरऑल अगर मिला लिया जाए तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं, दे आर अर्निंग इन बिलियंस ऑफ रुपीज। तो इस तरीके से एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अगर आपने सही तरीके से सही काम किया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, और इनकम तो इतनी ज्यादा होगी कि बस आप उम्मीद नहीं लगा सकते। मान सम्मान, देश विदेश की यात्राएं, गाड़ी घोड़ा बंगला, क्या कुछ नहीं। लेकिन ऐसे नहीं, उसके लिए आपको उस तरीके का प्रयास भी डालना पड़ेगा, उस सिस्टम को समझना पड़ेगा, आपको ये समझना होगा कि ये भी एक फुल प्रूफ काम है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये एक सीरीज है, धीरे धीरे ऐसे और भी इसके एपिसोड्स आएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में इस चैनल पर मैं आपके बीच में नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ऐसे ऐसे टॉपिक्स लाऊं जिसके कारण से नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आपका प्यार जागे, आपका विश्वास जागे, और आप पूरे विश्वास के साथ दृढ़ संकल्प होकर के इस इंडस्ट्री में आए और इसमें काम करना शुरू करें।
ये तो बस एक शुरुआत है दोस्तों, आपके सहयोग की ज़रूरत है। अगर आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो मैं आपके लिए और नई नई टॉपिक्स लेकर के आऊँगा, आपके साथ बातें शेयर करूँगा, आपके बीच में लाइव आऊँगा और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे इस पहल को आप सपोर्ट करना चाहते हो, अगर मेरा ये पहल आपको अच्छा लगता हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोगों के बीच में आप शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, आपका दोस्त राहुल शुक्ला एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।